नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अप्रैल 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब था और आगे और भी खराब हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। बाय द वे कुछ अच्छे भी हो रहा है देश के अंदर। अब बात यह कि ये जो अच्छाई है ना, इतना कम इम्पैक्ट डाल रहा है, और जो बाहर से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से बाजार में गिरावट, उसका जो मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कुछ बढ़िया अपडेट के बारे में जो कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, और उसके तहत बहुत सारे कंपनी को आगे बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को मिले, बट बाजार की सेंटिमेंट जैसे बेटर होता जाएगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा। ओके। अच्छा, सबसे पहला जो न्यूज़ है, ये कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद का अपडेट है। कैबिनेट मतलब आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया। कैबिनेट अप्रूव्स 4 रेलवे प्रोजेक्ट इन 3 स्टेट, भारत के 3 स्टेट है, वहां पे टोटल 4 रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। एस्टिमेट कॉस्ट, जिसका टोटल जो वैल्यूएशन है प्रोजेक्ट की, लगभग 18,658 करोड़ रुपए। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स, किस चीज़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट होगा, वो जानना जरूरी है। ठीक है, और खास करके मैं कहूँगा, आप अगर इन तीनों स्टेट्स में हो तो आपको तो डेफिनेटली जाना चाहिए, मतलब जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कौन कौन सी जगह पे दोस्तों विस्तार होगा। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1, द यूनियन कैबिनेट ऑन 4 अप्रैल, लास्ट डे का अपडेट है शाम के वक्त का। ओके। अप्रूव्ड, ध्यान से देखते हैं, अप्रूव्ड, अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। 4 रेलवे प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, तो सबसे पहला स्टेट है महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए ओडिशा, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, आसपास ही है, विथ एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ₹18,658 करोड़, टोटल 18,658 करोड़ की एस्टिमेट है। ठीक है। द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज बाई अबाउट 1,247 किलोमीटर। तो मेनली जहां पे जो टारगेट हो रहा है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट की मेन जो टारगेट है, वह है रेलवे नेटवर्क को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना? रेलवे नेटवर्क को इंक्रीज करना। उसके साथ साथ और भी न्यू स्टेशन वहां पे बिल्डअप करना। ठीक है, जो कि कवर अप करेगा ऑलमोस्ट 1247 किलोमीटर को, जो कि एक ह्यूज नंबर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके कैबिनेट की तरफ से क्या स्टेटमेंट में कहा कि इंडियन रेलवेज प्लान टू अंडरटेक 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट एम्ड टू इंश्योर सीमलेस एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि और ज्यादा देखिए, दिन प्रतिदिन भारत की बात करें, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। रेलवे मैं कहूंगा भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की एक बैकबोन है, बैकबोन। ठीक है। तो वहां पे अगर और स्मूथली सर्विस देना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेलवे नेटवर्क है ना, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी पॉइंट की यहाँ पे हाईलाइट किया है, एम टू इंश्योर सीमलेस एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। मतलब जो मालगाड़ी होता है ना, उसको भी, ताकि जल्द से इधर से उधर, या नॉर्थ से साउथ, या ईस्ट से वेस्ट लाया जाए, और नॉर्मल पैसेंजर तो है। ओके। दिस इनिशिएटिव विल इंप्रूव ट्रेवल कन्वीनियंस, जो अभी मैं आपको कहा था, ट्रेवल की जो कन्वीनियंस है, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये देखिए डिक्रीज ऑयल इंपोर्ट, एंड कंट्रीब्यूट टू लोअर CO2 एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन कम करेगा, सपोर्टिंग सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट रेल ऑपरेशन। ओके, तो ये दोस्तों कैबिनेट की तरफ से कहा गया स्टेटमेंट में। इसके अलावा देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जान लीजिए। देखिए, द सेट प्रोजेक्ट will encompass the construction of 19 न्यू स्टेशन, तो टोटल 19 नया स्टेशन दोस्तों वहां पे बिल्ड होगा। क्योंकि देखिए, रेलवे नेटवर्क तो इंक्रीज होगा, अब रेलवे नेटवर्क को कनेक्ट करेगा एक दूसरे, वहां पे स्टेशन होना चाहिए ना, तो टोटल 19 स्टेशन दोस्तों वहां पे बिल्डअप होगा। और ये जो कनेक्टिविटी है, अप्रोक्सीमेटली टोटल 3,350 गांव को दोस्तों कवर अप करेगा, जो कि ह्यूज नंबर है। ठीक है, ऐसे ऐसे गांव जहाँ जिसके आसपास हो सकता है कि कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, उसको भी कवर अप हो जाएगा। और उसके अलावा लगभग 47 लाख लोगों को दोस्तों फायदा मिल सकता है इस नेटवर्क इंक्रीज करने के बाद। ओके। अच्छा, इस 4 जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि नंबर 1 प्रोजेक्ट है आपके, कुछ जगह है उड़ीसा, उड़ीसा संबलपुर के अंदर, जिसका नाम है जरबदा। जरबदा, आप लोग अगर कोई उड़ीसा से है, उन्होंने तो अच्छे से जानते होंगे नाम, आई थिंक कि जरबदा, 3rd and 4th लाइन इन उड़ीसा संबलपुर पे। दूसरा जो है आपके उड़ीसा पे, मतलब दोनों प्रोजेक्ट उड़ीसा पे। एक हो गया आपका सांसो, 3rd and 4th लाइन इन उड़ीसा,
जरसुगदा, ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, तीसरा जो है आपके खरसिया, नया रायपुर, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। और पांचवा जो है महाराष्ट्र पे, ये है गोंदिया, डबलिंग इन महाराष्ट्र। ओके, तो ये दोस्तों जगह पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट होगा, इसके ऊपर काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली टाइम फ्रेम दिया है कि लगभग 2030 से लेके 31 तक लग सकता है कंप्लीट करने में, मतलब टोटल कंप्लीट होने में। अभी तो चल रहा है 25, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31, वही लगभग लगभग अगर हम बात करें 5 से 6 साल लग सकता है। ठीक है, जिसके लिए देखिए टोटल जो लोग एम्प्लॉय, ऑब्वियसली बहुत लोगों की मतलब इतना ह्यूमन पावर की, मतलब बोल सकते हो कि जरूरत है इतना लोगों की। तो लगभग कितना, 379 लाख, 379 लाख लोगों की इतना दिन जरूरत है। ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका प्रोजेक्ट के बारे में पूरा ए टू जेड डिटेल में आपको समझा दिया। ओके, और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है आपके रेलवे की तरफ से, मतलब इंडियन रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे क्लॉक 9% ग्रोथ इन कोचेस मैन्युफैक्चरिंग। ये जो कोच मतलब जो बॉगी होता है ना रेलवे में, चाहे वो मालगाड़ी की हो सकता है या पैसेंजर की हो सकता है, ठीक है, डज नॉट मैटर। टोटल जो कोचेस है वो लगभग मैन्युफैक्चरिंग में 9% की ग्रोथ रखा, जो कि अपने आप पे हिस्टोरिकल है। इसके पहले इतना ग्रोथ दोस्तों कभी नहीं रख पाया था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल 24 में जो टोटल ग्रोथ रख पाया था, मतलब टोटल जो यहाँ पे हुआ था कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग, लगभग 6541 यूनिट, और इस बार जो है ऑलमोस्ट 9% ग्रो करके 7134 यूनिट किया है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अपने आप पे काफी, मैं कहूंगा, रिमार्केबल पॉइंट है। ओके, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिल सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है 18,658 करोड़, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क के ऊपर काम होगा, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतने सारे जगह को कवर अप मिलेगा, इतने सारे गांव के आसपास में रेलवे स्टेशन हो जाएगा, है ना। इसके थ्रू बहुत सारे कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। कौन कौन सी कंपनी हो सकता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रेलवेज में अगर हम बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी कंपनी को मिलता है, कोई भी सरकार ने अनाउंसमेंट करता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, सपोज ये प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया कि 18,658 करोड़, ठीक है। अब ये जो पैसा है आपको क्या लगता है ये पैसा कौन देगा? ये पैसा क्या सरकार देगा? तो सरकार नहीं देगा। सरकार खर्च करेगा, किसके थ्रू खर्च करेगा? अपने कंपनीज के थ्रू खर्च करेगा। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, सरकार डायरेक्टली अपने जेब से नहीं देगा। सरकार क्या करेगा? टेंडर निकालेगा। ये पूरा प्रोसेस है, समझ जाइए। कैबिनेट ने पहले अप्रूवल दे दिया, उसके बाद क्या होगा? टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर में जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो टेंडर है, सपोज एक सर्टेन पार्ट 1000 करोड़ 1500 करोड़ किसको मिल गया? आरवीएनएल को मिल गया। राइट, स्टोरी माफी कब समझिए, कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिला, टेंडर निकाला गया, टेंडर मिला है, सपोज कोई XYZ कंपनी, हम मान लेते हैं आरवीएनएल को मिल गया 1000 करोड़ की टेंडर। अब आरवीएनएल क्या अपने जेब के पैसे से करेगा? तो जी नहीं, आरवीएनएल जाएगा आईआरएफसी के पास, कहेगा कि भाई साहब देखिए हमें 1000 करोड़ की टेंडर मिला, आप कुछ हेल्प कर लीजिए। तो आईआरएफसी में कहेगा कि चलो ले लीजिए, हमारे ब्याज देना पड़ेगा। बोले कि आरवीएनएल पूछेगा कि कितने रेट की ब्याज है, मतलब कितने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कहेगा कि XYZ कुछ भी हो सकता है, 6%, 7%, 10%, जो भी इसका ब्याज चल रहा है। तो यहाँ पे फायदा बोथ पार्टी को मिलेगा, आरवीएनएल को भी मिलेगा और आईआरएफसी को भी मिलेगा। मैं समझा पाया ना आप लोगों को? मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टोरी माफिक समझे, चीज बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक बोल सकते हो कि एक चेन माफिक चलता है। पहले कैबिनेट द्वारा अप्रूवल हुआ, उसके बाद टेंडर निकाला गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया टेंडर, कंस्ट्रक्शन कंपनी पहुंच गया फाइनेंसिंग कंपनी के पास, मतलब जो भी उस सेक्टर की फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी, जस्ट लाइक आपकी पावर सेक्टर में पहुंच जाइए, इरेडा हो गया, आपके पीएफसी हो गया, आपके आरईसी हो गया, ठीक वैसे रेलवे सेक्टर की बात करें, वन एंड ओनली आईआरएफसी हो गया। ठीक है, तो इसको काफी फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली आईआरएफसी को फायदा मिलेगा। तो जैसे कि आप, मैं बार बार इसलिए बोल के आता हूँ कि देखिए चीजों को आप जब एकदम से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझेंगे ना, तो ये सारी चीज आपका बहुत इजी लगेगा। एक्चुअली कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है मार्केट के बारे में, ठीक है। तो अब बट आपको समझने की वो चीज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैसे काम चलता है। तो आरवीएनएल की अगर हम बात करें, इसको भी फायदा मिलेगा अगर कंपनी को मिला तो, क्योंकि मेनली आरवीएनएल का जो प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को इसी टाइप की प्रोजेक्ट की, हाँ, स्टेशन बिल्डअप हुआ, पटरी का काम, मतलब जो यहाँ पे रेलवे सड़क, मतलब रेलवे की जो नेटवर्क उसके बिछाने की काम, ठीक है, मेनली आरवीएनएल उस टाइप की प्रोजेक्ट हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, चाहे मेट्रो हो सकता है या नॉर्मल जो एक्सप्रेस हो सकता है। इसके अलावा मैं कहूँगा इरकॉन को भी फायदा मिल सकता है। इरकॉन भी इस टाइप की प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बाखूबी से इसके पहले हैंड ओवर किया है।
इसके अलावा मैं कहूँगा रेलटेल को भी फायदा मिलेगा। अब देखिए जैसे रेलवे की नेटवर्क इंक्रीज होगा, उसमें कवच, जो कवच टेक्नोलॉजी उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस वो भी डालना पड़ेगा, तो रेलटेल को भी इनडायरेक्टली फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कहूँगा राइट्स लिमिटेड को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि नेटवर्किंग का काम है ना, मतलब जो बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक बिछाने का, ये सारे जो कंपनी है मेनली टारगेट उसी सेगमेंट पे ही करता है। बट इसके अलावा मैं सोच समझता हूँ कि देखिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बाकी जो रेलवे कंपनी, चाहे टीटागढ़ की बात करें, जुपिटर वॉगन की बात करें या टेक्स में, उनको उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सारे जो कंपनी मेनली टारगेट करता है आपकी रेलवे की कोच बनाना, कोई जो बड़े बड़े व्हील होता है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको टारगेट करता है। ठीक है, तो मेनली आज की डेट में जो यहाँ पे कैबिनेट द्वारा जिस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया, इसको मेनली मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये पांचों कंपनी को काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए मैं बार बार हमेशा आपको कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये पांचों कंपनी में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब एकदम आंख बंद करके आप खरीद ले, ऐसा बिल्कुल मत करना। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो बेसिकली न्यूज़ के ऊपर बेस करके, तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को न्यूज़ पर्पस या तो स्टडी पर्पस देखना। ओके, कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए। और कल रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना, बिकॉज परसों दोस्तों बाजार ओपन होगा, क्या होगा नहीं होगा पूरी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।